नमस्कार दोस्तों। बॉलीवुड हमेशा से ही लोगों को लुभाता रहा है और इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि यहाँ पर काम करने वाले कलाकारों को हमेशा से समाज का हीरो कहा जाता है। समाज का हीरो होना अपने आप में बहुत बड़ी बात है और यही कारण रहा कि हर युवा फिल्मों में हीरो बनने का सपना देखने लगा। पुराने समय में भी फिल्मों ने युवाओं पर गहरा प्रभाव डाला था। पहले के समय में बॉलीवुड में एक बात अच्छी थी कि यहाँ पर आउटसाइडर वर्सेस इनसाइडर का कोई मुद्दा नहीं था और इससे बाहर से आने वाले कलाकारों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी होता था। जो मेहनती था वो सफल होता था, जो बेकार था, नक्कारा था, वो बाहर हो जाता था। लेकिन 1970 के बाद बॉलीवुड में भी ग्रुपिंग होनी शुरू हो गई और ग्रुप के कलाकारों को सपोर्ट किया जाने लगा और बाकी कलाकारों को इग्नोर किया जाता। आज मैं जिस कलाकार की बात करूंगा ये अपने समय में सबसे हैंडसम एक्टर्स में से एक है। बॉडी बिल्डिंग के लिए या शर्टलेस होने के नाम पर आज की डेट में चुलमान दादू को क्रेडिट दिया जाता है, लेकिन बॉलीवुड में पहली बार किसी ने शर्ट उतारकर बॉडी दिखाई थी तो वो थे धर्मेंद्र उर्फ धर्म सिंह दियोल। धर्मेंद्र हीमैन और गर्म धर्म के नाम से मशहूर रहे। धर्मेंद्र ने अपने समय पर खूब धूम मचाई थी। अपने गुस्से, अपनी आशिकी और अपनी शादियों की वजह से खूब चर्चा में रहते थे। धर्मेंद्र शराब पीकर शूटिंग करने के लिए काफ़ी ज़्यादा बदनाम रहे हैं। धर्मेंद्र की लाइफ के बारे में जानने के लिए शुरू करते हैं शुरू से। धर्मेंद्र का जन्म हुआ था 8 दिसंबर 1935 को गांव शाहनेवाल, पंजाब में। धर्मेंद्र के पिता प्राइमरी स्कूल में हेडमास्टर थे। प्राइमरी स्कूल के बाद धर्मेंद्र आगे की पढ़ाई करने हर रोज़ 20 किलोमीटर आना जाना पड़ता था, जो कि गांव से बहुत दूर था क्योंकि उनके गांव में प्राइमरी के आगे की पढ़ाई नहीं होती थी। धर्मेंद्र एक बार एक्ट्रेस सुरैया की फिल्म दिल लगी देखने गए। फिल्म उनको इतनी पसंद आई कि 40 दिन तक लगातार उन्होंने यही फिल्म देखी हर रोज़ और उसके बाद में इन्होंने ठान लिया कि इनको अभिनय की दुनिया में जाना है और एक्टर बनना है। धर्मेंद्र इस फिल्म को देखने के लिए हर रोज़ कई मील पैदल चलते थे। धर्मेंद्र ने 12th क्लास तक की पढ़ाई की और उसके बाद में आगे नहीं पढ़े। उसी दौरान फिल्म फेयर मैगजीन ने नए टैलेंट को ढूंढने का एक कंपटीशन कराया और धर्मेंद्र ने भी उसके लिए फॉर्म भर दिया। इस कंपटीशन में हिस्सा लिया और धर्मेंद्र सेलेक्ट हो गए। धर्मेंद्र ने शुरुआती समय में बहुत ही संघर्ष किया था। अलग अलग जगह हर रोज़ ऑडिशन देने के लिए वो 40-40 किलोमीटर पैदल चलते थे और कई दिन तक उन्हें भूखे रहना पड़ता था। कई बार प्लेटफॉर्म पर सोए, कई बार गैराज में सोए। एक बार धर्मेंद्र कई दिनों से भूखे थे, उनके पास में खाने को पैसे तक नहीं थे। 7-8 लोगों के साथ में उस समय वो एक सिंगल कमरे में रहते थे। वो बाहर से ऑडिशन दे के आए थे तो देखा कि कमरे में ईसबगोल का पैकेट रखा हुआ है, जो कि उनके रूम पार्टनर का होगा। धर्मेंद्र को भूख इतनी तेज़ लगी थी कि उन्होंने वो ईसबगोल का पूरा पैकेट पानी के साथ में खा लिया। अगले दिन धर्मेंद्र की हालत ख़राब हुई तो उनको सरकारी अस्पताल में इलाज के लिए ले जाया गया। वहाँ डॉक्टर ने उनकी हालत देखी, उनको चेक किया और उन्होंने कहा कि इसको दवाई की ज़रूरत नहीं है, इनको खाने की ज़रूरत है। तब रूम पार्टनर ने धर्मेंद्र के लिए खाने का इंतजाम किया। फिल्म मेकर अर्जुन हिंगोरानी ने धर्मेंद्र को देखा और उन्हें पहली फिल्म मिली साल 1960 में। फिल्म का नाम था दिल भी तेरा हम भी तेरे, लेकिन ये फिल्म बुरी तरह से फ्लॉप हो गई। इसके बाद धर्मेंद्र को फिल्में तो मिलने लगी थी लेकिन सफलता और पहचान उनको नहीं मिल पाई। साल 1966 में आई फिल्म फूल और पत्थर धर्मेंद्र के कैरियर की पहली सक्सेस मूवी थी, जिसमें ये लीड रोल में थे। इस फिल्म में धर्मेंद्र ने शर्टलेस होकर सीन दिए और ये पहला मौका था जब किसी फिल्म के अंदर किसी बॉलीवुड के एक्टर ने शर्ट उतार के सीन दिए हो। इसके बाद धर्मेंद्र की काफ़ी ज़्यादा आलोचना तो हुई, उनकी बुराई तो हुई, लेकिन उनको पहचान भी मिली। इसके बाद धर्मेंद्र ने पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा। उन्होंने अपने कैरियर में एक से बढ़कर एक सफल फिल्मों की लाइन लगा दी। लेकिन जैसे जैसे सक्सेस आई वैसे पुराने दिनों को ये भूलकर धर्मेंद्र भी बॉलीवुड के रंग में रंगते चले गए। शराब की लत लग गई और सेट पर ही शराब पीकर जाने लगे। फिल्मों में आने से पहले थोड़ी बहुत पहलवानी भी की थी तो गुस्सा भी उनको बहुत जल्दी आता था, क्योंकि बॉलीवुड में जितने भी उस समय एक्टर्स थे वो सारे मरियल और चूजो टाइप के कलाकार थे, जो धर्मेंद्र के बाहुबली शरीर के आगे कुछ भी नहीं थे। फिजिक में उस समय धर्मेंद्र से ऊपर अगर किसी का नाम लिया जाता था तो वो थे दारा सिंह। बाकी ज़्यादातर कलाकार तो ऐसे थे कि धर्मेंद्र के एक थप्पड़ में 4 बार दम तोड़ दें। यही वजह थी कि हर कोई धर्मेंद्र के गुस्से के आगे डरने लगा था। फूल और पत्थर में धर्मेंद्र की एक्ट्रेस थी मीना कुमारी। इसी फिल्म के दौरान मीना कुमारी और धर्मेंद्र का अफेयर शुरू हो गया था।
मीना कुमारी और धर्मेंद्र का अफेयर काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहा था और मीना कुमारी उस समय एक सेटल्ड एक्ट्रेस थी। उन्होंने धर्मेंद्र को कई फिल्में दिलाने में काफ़ी ज़्यादा मदद की और कहा यह भी जाता है कि धर्मेंद्र को शुरुआती फिल्में मीना कुमारी ने ही दिलवाई थी। इन दोनों की लव स्टोरी का अपना एक अलग किस्सा है, वो किसी और वीडियो में बात करूंगा। धर्मेंद्र फिल्मों में आने से पहले से ही शादीशुदा थे। 19 साल की छोटी सी एज में उनकी शादी हो गई थी और उनके 4 बच्चे भी हो गए थे जब वो फिल्मों में आए थे। सनी देओल, बॉबी देओल के अलावा 2 बेटियां भी थी, अजीता और विजेता देओल। धर्मेंद्र और मीना कुमारी का अफेयर कुछ समय चला और उसके बाद दोनों अलग हो गए। धर्मेंद्र और पुरानी फिल्मों की एक्ट्रेस राखी ने फिल्म जीवन मृत्यु, क्षत्रिय और ब्लैकमेल में एक साथ काम किया और यहीं से इन दोनों का अफेयर भी शुरू हो गया। लेकिन इनका अफेयर बहुत ज़्यादा लंबा नहीं चला और धर्मेंद्र से अलग होकर राखी ने गुलजार से शादी कर ली। धर्मेंद्र और आशा पारेख के अफेयर के चर्चे भी किसी समय पर आम हुआ करते थे। हालांकि आशा पारेख ने जीवन में कभी भी शादी नहीं की, लेकिन ऐसा भी नहीं था कि उन्होंने हलवाई की दुकान में जाके मीठा ना खाया हो। धर्मेंद्र अपनी प्लेबॉय वाली इमेज के लिए हमेशा चर्चा में रहे। धर्मेंद्र अपने समय में सबसे हैंडसम बॉलीवुड एक्टर माने जाते थे और यही वजह थी कि एक्ट्रेस खुशी खुशी धर्मेंद्र के साथ हसीन वादियों की सैर करने के लिए निकल पड़ती थी। धर्मेंद्र ने भी अपने स्टारडम का खूब फायदा उठाया और पुराने सामान से लेकर लेटेस्ट वर्जन तक सभी की अच्छे से सर्विस की। धर्मेंद्र और साधना का अफेयर भी एक समय बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा। साधना भी स्टाइलिश एक्ट्रेस में गिनी जाती थी और उनकी हेयर स्टाइल तो साधना कट के नाम से उस समय बहुत ज़्यादा फेमस भी थी। साधना के अलावा धर्मेंद्र और रेखा का नाम भी आपस में जुड़ चुका है। रेखा तो वैसे भी इस मामले में काफी होनहार एक्ट्रेस थी और दूसरी तरफ धर्मेंद्र भी ठीक वैसे ही थे। धर्मेंद्र समय समय पर किसी न किसी नई एक्ट्रेस के साथ में स्पॉट होते, कभी अपने घर में जो सिर्फ मौज मस्ती के लिए खरीदा गया था तो कभी किसी होटल में। धर्मेंद्र और माला सिन्हा भी कई बार होटल के कमरों में देखे गए और तभी इनके अफेयर की खबरें भी बाहर आई थी। पुरानी एक्ट्रेस में वहीदा रहमान, मुमताज, ललिता पवार और लक्ष्मी छाया के साथ में धर्मेंद्र सर्जिकल स्ट्राइक कर चुके थे। धर्मेंद्र ने 2 शादियां की थी। 4 बच्चों के बाप होने के बावजूद भी हेमा मालिनी को पसंद किया और उसके लिए हेमा व जितेंद्र की शादी तुड़वाकर खुद धर्म चेंज किया और शादी कर ली। दरअसल धर्मेंद्र अपनी पहली बीवी को तलाक देना चाहते थे, सनी देओल की मां को, लेकिन उन्होंने तलाक देने से मना कर दिया था। इसके बाद धर्मेंद्र ने धर्म बदलकर हेमा मालिनी से शादी कर ली। 2 शादियां करके भी धर्मेंद्र ढेर सारे अफेयर्स के लिए जाने जाते हैं। धर्मेंद्र और सनी देओल 80 के दशक में दोनों लीड रोल प्ले करते थे। धर्मेंद्र और जया प्रदा का अफेयर भी कुछ समय चर्चा में रहा, जबकि जया प्रदा सनी देओल की एक्ट्रेस रह चुकी थी। इसके अलावा जीनत अमान के साथ भी धर्मेंद्र ने घुड़सवारी की और मीडिया में इन दोनों को कई बार लेट नाइट पार्टीज में और होटल के कमरों में देखा गया था। धर्मेंद्र का नाम सबसे ज़्यादा उस समय चर्चा में आया जब धर्मेंद्र और मंदाकिनी का नाम एक दूसरे से जोड़ा जाने लगा। धर्मेंद्र और मंदाकिनी ने फिल्म लोहा में एक साथ काम किया था और यहीं से इन दोनों ने एक दूसरे को ज्योग्राफी की क्लास देनी शुरू कर दी थी। इनके अफेयर की चर्चा इसलिए भी ज़्यादा हुई क्योंकि दोनों की एज में 28 साल का अंतर था। इसी तरह धर्मेंद्र का एक और अफेयर बहुत ज़्यादा विवादों में रहा। ये अफेयर था अनीता राज के साथ में। अनीता राज भी धर्मेंद्र से 27 साल छोटी थी, लेकिन इन दोनों का अफेयर बहुत ज़्यादा सुर्खियों में रहा था। धर्मेंद्र जब 1970-80 में टॉप के एक्टर बने तब भी उन्होंने अर्जुन हिंगोरानी की कई फिल्मों में काम किया, लेकिन फीस के नाम पर अपनी फीस का कुल 10% लेते थे, यानी ना के बराबर फीस लेते थे, जबकि उस समय धर्मेंद्र हाईएस्ट पेड एक्टर्स में से एक थे। इसी तरह सलमान खान की एक फिल्म आई थी प्यार किया तो डरना क्या, उसमें भी धर्मेंद्र ने जो है फ्री में काम किया और इस फिल्म के लिए धर्मेंद्र ने 1 रुपया भी नहीं लिया, क्योंकि धर्मेंद्र जो है सलमान खान को पसंद करते थे तो उन्होंने फ्री में काम किया। धर्मेंद्र ने हिंदी के साथ में पंजाबी फिल्मों में भी काम किया है। पंजाबी फिल्मों में धर्मेंद्र के बुआ के बेटे लीड एक्टर थे और उस समय धर्मेंद्र बॉलीवुड में जगह भी नहीं बना पाए थे। इसके अलावा खुद धर्मेंद्र के छोटे भाई अजीत देओल भी फिल्मों में काम कर चुके हैं बॉलीवुड में। अजीत देओल अभय देओल के फादर थे, लेकिन वो धर्मेंद्र जितने सक्सेस नहीं हुए थे और वो साइड रोल प्ले करते थे। धर्मेंद्र ने फिल्मों में खूब नाम कमाया, एक से बढ़कर एक सक्सेस मूवी दी, लेकिन उन्हें कभी भी कोई अवार्ड नहीं मिला। धर्मेंद्र ने अपने पूरे कैरियर में 125 से ज़्यादा हिट और सुपरहिट फिल्में दी, लेकिन उन्हें कभी बेस्ट एक्टर का अवार्ड नहीं मिला। और इसका सबसे बड़ा कारण ये था कि धर्मेंद्र या इनका पूरा परिवार कभी भी किसी ग्रुप का हिस्सा नहीं रहा।
बॉलीवुड में 1970 से ही ग्रुपिंग होने लगी थी। सभी लोग जो है, जो फिल्म मेकर थे, वो अपने अपने एक्टर्स को ग्रुप में डिवाइड करने लगे थे। लेकिन धर्मेंद्र इन सबसे दूर रहे और सारा ध्यान उन्होंने जो है अपने काम पर और नई नई एक्ट्रेस को बंद कमरे में मार्शल आर्ट सिखाने पर लगाया। धर्मेंद्र ने राजनीति में भी हाथ आजमाया और साल 2004 में चुनाव भी जीता था, लेकिन राजनीति उन्हें रास नहीं आई और उन्होंने राजनीति से संन्यास ले लिया। धर्मेंद्र अपने समय में खुद ही सारे स्टंट करते थे। चिनप्पा देवर की एक फिल्म के लिए तो धर्मेंद्र ने एक चीता के साथ में रियल में फाइट सीन शूट किया था। सभी ने कहा था कि चीता के साथ में फाइट ना करे, ऐसे सीन खुद शूट ना करे, डुप्लीकेट यूज करे, लेकिन धर्मेंद्र ने किसी की बात नहीं मानी और खुद ही चीता के साथ में सीन शूट किए। आज स्टंट सीन शूट करते समय बहुत सारी सावधानियां बरती जाती है, इतने सारे इक्विपमेंट्स होते हैं ताकि किसी को कोई चोट ना लगे। पुराने समय में ऐसा नहीं होता था। उस समय भी धर्मेंद्र जो है ऊंची ऊंची बिल्डिंग से बिना किसी डुप्लीकेट के छलांग लगा दिया करते थे। धर्मेंद्र को वैसे तो बहुत ही डाउन टू अर्थ एक्टर माना जाता है, लेकिन 12-15 एक्ट्रेस के साथ में इन्होंने जो अंधाधुन फायरिंग की वो भी अपने आप में एक रिकॉर्ड है। ना मीना कुमारी जैसी सीनियर को छोड़ा तो ना मंदाकिनी और अनीता राज जैसी 27-28 साल छोटी एक्ट्रेस को। लेकिन बावजूद इसके धर्मेंद्र या इनके पूरे परिवार को लोगों का खूब प्यार मिलता था, जबकि कैरेक्टर के मामले में धर्मेंद्र ने भी अय्याशी करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। धर्मेंद्र की इस वीडियो में इतना ही। आप धर्मेंद्र की जर्नी और इतनी सारी एक्ट्रेसेस के विकास में इन्होंने जो योगदान दिया उसे कैसे देखते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में उड़ेलें। इस वीडियो में इतना ही। जयराम जी की।